ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। 29 जनवरी जया एकादशी के दिन गौ माता को खिला दें, ये एक चीज जीवन की हर परेशानी खुद दूर होने लगती है। क्या आप जानते हैं, साल में आने वाली जया एकादशी केवल व्रत रखने का ही नहीं बल्कि भाग्य बदलने का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि 29 जनवरी जया एकादशी के दिन अगर गौ माता को एक विशेष चीज खिला दी जाए तो वर्षों के पाप, कर्ज, रोग और दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि वो एक चीज क्या है और ऐसा क्यों कहा गया है। आइए आज आपको जया एकादशी का वह गुप्त शास्त्रीय रहस्य बताते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जया एकादशी का महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। जया का अर्थ होता है विजय, सफलता और मोक्ष की ओर ले जाने वाली एकादशी। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जया एकादशी का व्रत करने वाला प्रेत, पिशाच और नकारात्मक योनि से भी मुक्त हो जाता है। ये एकादशी विशेष रूप से पितृदोष, ग्रह बाधा, जीवन में अटकाव, विवाह और धन की समस्या को समाप्त करने वाली मानी जाती है। गौ माता और जया एकादशी का संबंध। सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः है, अर्थात गौ माता संपूर्ण सृष्टि की माता है। जब आप जया एकादशी जैसे पवित्र दिन गौ माता की सेवा करते हैं तो सीधा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। वो एक चीज जो जया एकादशी पर चमत्कार कर देती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण रहस्य पर। जया एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ और चने का मिश्रण खिलाना। हाँ, सिर्फ यही एक चीज। गुड़ सूर्य और बृहस्पति को मजबूत करता है, दरिद्रता और रोग को दूर करता है। चना शनि दोष शांत करता है, कर्ज और रुकावटों से मुक्ति दिलाता है। जब ये दोनों चीजें गौ माता को श्रद्धा से खिलाई जाती हैं तो इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करता, लेकिन जीवन में ना धन था, ना सुख, ना शांति। एक दिन वह रोते हुए एक साधु के पास पहुंचा। साधु ने कहा, तुम जया एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ और चना खिलाओ। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी लग गई, घर में अन्न की कमी समाप्त हो गई, वर्षों की बीमारी ठीक हो गई। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब गौ सेवा और जया एकादशी की कृपा थी। तो दोस्तों, जया एकादशी का व्रत करने के लिए सही विधि जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी 29 जनवरी जया एकादशी के दिन ये उपाय करना चाहते हैं तो विधि बिल्कुल सही होनी चाहिए। सुबह उठकर ये काम करें, स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने, मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें, एक कटोरी में थोड़ा गुड़ और थोड़ा चना मिलाएं। गौ माता को खिलाते समय बोलें यह मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या गौ माता नमः। खिलाने के बाद गौ माता के चरण स्पर्श करें। इस उपाय से धन की समस्या दूर होती है, विवाह में आ रही बाधाएं हटती हैं, पितृदोष शांत होता है, घर में सुख शांति आती है और शनि और राहु की पीड़ा भी कम होती है। अगर ये उपाय सच्चे मन से किया जाए तो भगवान खुद रास्ते बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। गौ माता को कभी भी बासी भोजन, प्लास्टिक में बंद खाना और नमक मिला हुआ पदार्थ ना खिलाएं। ये पुण्य की जगह दोष भी दे सकता है। और साथ ही ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, जिनका पैसा रुक रुक कर आता है, जिनके घर में बार बार कलह होती है, जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही होती है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो जया एकादशी का ये उपाय अवश्य करें। अगर आपको ये शास्त्रीय रहस्य उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में गौ माता जरूर लिखें ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे। और ऐसे ही गुप्त भक्ति और सनातन रहस्य जानने के लिए एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गौ माता।